नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर इस वर्ष की छात्रवृत्ति की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है, परंतु इस बार जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है और पोर्टल भी नया है। नए पोर्टल का नाम है BSP और ये शाला दर्पण का न्यू BSP पोर्टल है, जिसका नाम है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। और इस पोर्टल की सहायता से हमें प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन किस प्रकार से करने होंगे, छात्रवृत्ति आवेदन का जो न्यू प्रोसेस है वह क्या है, फॉर्म भरते समय में क्या सावधानियां रखनी होगी, छात्रवृत्ति आवेदन शुरू से लॉक तक की जो OTP तक की प्रक्रिया है वह क्या रहने वाली है, किस प्रकार से हम जो हमारे छात्रवृत्ति आवेदन शुरू करेंगे और अंत में उसको लॉक करेंगे, किस प्रकार की जो प्रक्रिया है और क्या क्या इसके अंदर नई नई चीज़ें हैं, वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट शाला दर्पण और विभिन्न प्रकार के शिक्षा विभाग से जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। शाला दर्पण के छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के होम पेज पर आना होगा और नीचे की तरफ इसके स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो आइकन्स है ये नज़र आ रखे हैं। इनमें से जो शाला दर्पण का BSP पोर्टल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो पोर्टल का दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों। और अब हम शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर आ चुके हैं। नया पोर्टल है और बड़ा ही अच्छा पोर्टल बनाया है सरकार के द्वारा। और इस पोर्टल पर यहाँ पर अब हमें लॉगिन करने के लिए ऊपर की तरफ आप राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास में एक ऑप्शन नज़र आ रखा है, वो है यहाँ स्कूल और ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो अब हमारे लॉगिन के ऑप्शन है वह 3 प्रकार से हैं। देखिए, पहले स्कूल, ऑफिस और इंचार्ज लॉगिन तीनों ही दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला ही आंसर जो कि गवर्नमेंट स्कूल का दे रखा है, दूसरा प्राइवेट स्कूल का दे रखा है, तीसरा इंचार्ज का दे रखा है। और आपको लॉगिन करने के लिए इंचार्ज वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इंचार्ज वाले सेक्शन में अब आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए जो स्टाफ ID जिसको आपने इंचार्ज बनाया है, और क्योंकि इसके संदर्भ में मैंने अपना एक पहले वीडियो बना रखा है कि इस BSP पोर्टल पर काम करने से पहले आपको विद्यालय स्तर पर क्या क्या काम करना है शाला दर्पण के ऊपर, तो आपको सबसे पहले इंचार्ज नियुक्त करना पड़ेगा। और वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक दे दिया है, जहां पर आप आसानी से इस वीडियो को देख सकेंगे। अब यहाँ पर आपको स्कूल ID शाला दर्पण की ID लिखनी है, आपके स्कूल का जो NIC ID वो लिखनी है, आपका जो स्टाफ ID है जिसको आपने यहाँ पर इंचार्ज बनाया है उनकी जो स्टाफ ID है उनका जो पासवर्ड है यहाँ लिखना है। एंटर कैप्चा लिखकर यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। और अभी मैं भी यहाँ पर वांछित सूचनाएं भरकर लॉगिन कर पोर्टल है इसके ऊपर हम लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पर अब आपको जो कि 3 प्रकार के जो आइकन है ये दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहला आइकन दिखाई दे रहा है अदर स्कीम्स का दे रखा है, दूसरा राष्ट्रीय का दे रखा है, तीसरा स्कॉलरशिप जिसके अंदर प्री और पोस्ट मैट्रिक दोनों ही दे रखी है। और आपने यहाँ पर स्कूल इंचार्ज के रूप में यहाँ पर लॉगिन कर रखी है। लॉगिन की ID भी आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखी है। और अब हमें क्योंकि स्कॉलरशिप पोर्टल पर काम करना है इसलिए पहले वाले स्कॉलरशिप यानी ये जो स्कॉलरशिप का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना साथियों। और यहाँ लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आएगा और सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेशन 23-24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में ये प्री और पोस्ट मैट्रिक दोनों ही आ रही है। प्री मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के साथ ही यहाँ पर एक जो आपके जो नोट है ये आ चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, और मैं आपको पढ़कर ये दिखा देता हूँ। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सिस्टम से ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है। प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पर ऑटो अप्लाई सिस्टम चलेगा। इस दौरान स्कूल प्री पोस्ट मैट्रिक प्रभारी शाला दर्पण BSP लॉगिन के माध्यम से मैनुअल रूप से आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवेदनों की गिनती, निगरानी या सत्यापन कर सकेंगे। सभी पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या आवेदन पेंडिंग है, उनका आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा किया जाता है।
ऑटो अप्लाई प्रतिदिन यहाँ दे रखा तभी काम करेगा जब आप किसी विशेष योजना के लिए शेड्यूल अभी भी चल रहा हो। यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है या गलत जानकारी के साथ स्वतः लागू किया गया है तो प्रभारी आवेदन को हटा सकता है और स्टेप 1 अप्लाई रिजेक्ट का उपयोग करके शाला तर्पण बीएसपी प्रभारी लॉगिन के माध्यम से मैनुअल रूप से दोबारा आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा सही ढंग से किया गया है, लागू किया गया है तो प्रभारी आवेदन को सत्यापित और लॉक कर सकता है। कृपया किसी भी छात्र को अनावश्यक रूप से अस्वीकार न करें जब तक कि अस्वीकृति का कारण वैध न हो और ऑटो सिस्टम द्वारा लागू आवेदन पूरी तरह से शाला तर्पण पोर्टल पर उपलब्ध छात्र जानकारी, जो कि छात्र P9 जानकारी, छात्र लाभकारी योजना जानकारी, छात्र परिणाम जानकारी के आधार पर होते हैं। सभी लागू आवेदनों को सिस्टम द्वारा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के 10 दिन के भीतर प्रभारी द्वारा लॉक नहीं किया गया, मैनुअल या ऑटो लागू और संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम दिखाई दे रहे हैं जो कि डिटेल से हमारे विद्यालय के संदर्भ में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी हमने एक भी आवेदन यहाँ पर लागू नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो लॉक भी नहीं कर रखा है और जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी नहीं हुआ है। टोटल स्कॉलरशिप अभी यहाँ पर 11 प्रकार की स्कॉलरशिप आपके सामने यहाँ पे शो हो रखी है। और अब आपको यहाँ पे काम करने के लिए आपको जो लेफ़्ट साइड के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास में कुछ जो ऑप्शंस है ये आपके सामने यहाँ नज़र आ रखे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं कि किस प्रकार की जानकारी यहाँ पे है। सबसे पहले हमें विद्यार्थियों की जो एलिजिबिलिटी है यानी उनकी जो योग्यता है क्या वो पात्र है या नहीं, यहाँ से चेक करना पड़ेगा। और पात्र होने के बाद हमें अप्लाई और रिजेक्टेड वाले सेक्शन में जाकर उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा और अंतिम हमें यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। रिपोर्ट हम यहाँ पे देख सकेंगे। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे काम कर लेते हैं। पहले जो विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी एलिजिबिलिटी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ हम इस सेक्शन पे आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे तो सबसे पहले स्कीम यहाँ से सेलेक्ट करनी है। कक्षा आप यहाँ पे कर सकेंगे। स्कीम के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने प्रकार की जो स्कॉलरशिप आपके सामने यहाँ पे शो रखी है वो और यहाँ दिखाई दे देगी कि देखिए सभी प्रकार की SC ST OBC जितने भी प्रकार के भी अप्लाई करने के सेक्शंस है वो आपके सामने आ रखे हैं। मेरे लिए जो विद्यालय के सेक्शन में आएगा जो OBC के मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर नीचे वाला जो भाग है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कक्षा यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। एक महत्वपूर्ण जो नोट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रखा है जो कि ग्रीन कलर के टैब में है। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। स्कीम रूल्स इस प्रकार से रहेंगे। क्लास 6, 7, 8 जो कास्ट है OBC और जेंडर जो कि जेंडर है सभी प्रकार के लिए इसमें आपको आधार की एंट्री करनी पड़ेगी। जन आधार ऑथेंटिकेशन आपको चाहिएगा। बैंक डिटेल फ्रॉम जन आधार से आपको चाहिएगी। इनकम रेंज इक्वल होनी चाहिए और बिलो 2.5 लाख के पास होना चाहिए और पिछले सत्र का आपको कक्षा का रिजल्ट है वह होना चाहिए। कक्षा मैंने सेलेक्ट कर ली है। एक एक कक्षाओं के अंतर्गत जो कि विद्यार्थी कितने हैं और एलिजिबल है या नहीं यहाँ पर इसको जांच कर लेते हैं। जो शो स्टूडेंट है इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस शो स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से जो विद्यार्थियों की जो डिटेल है वह शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ विद्यार्थी का नाम आएगा, फिर उनके पेरेंट्स का नाम है, SR नंबर है। और अब आप यहाँ देखेंगे तो जो विद्यार्थी के संदर्भ में कुछ डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ रखी है। पहले आप यहाँ पे देख लें कि कक्षा कौन सी है। तो कक्षा मैंने 6 सेलेक्ट कर रखी है और इसमें आ रखी है कास्ट सभी की यहाँ पे OBC है इसलिए यहाँ पे राइट आ रखा है। अगर OBC नहीं होगा अदर कास्ट होगा तो वो क्रॉस के निशान में आएगा। तो केवल पात्र बच्चे उन्हीं के आपके राइट का निशान यहाँ पे शो होगा। जेंडर्स यहाँ पे टिक मार्क है और स्कॉलर टाइप में भी ये आ रखे हैं। आधार की एंट्री जिनकी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और जन आधार ऑथेंटिकेट किनके हैं और किनके शेष है वो आपके यहाँ आ जाएगी। फैमिली इनकम कौन सी रेंज में है हमारे जो कि हमारी रेंज है उसके अंतर्गत है या नहीं वो आ जाएगा। लास्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको आपने प्रमोट नहीं करा है या जो रिपीटर्स हैं वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन आप एक एक करके जो सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 7, 8 इनके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं साथियों। और अब मैं कक्षा 7 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और शो में कर देता हूँ। देखिए कक्षा 7 के बच्चों को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि सभी की जो एंट्री है किस प्रकार से ये कास्ट के रूप में यहाँ पे शो हो रखी है या नहीं। इसी प्रकार कक्षा 8 का भी मैं शो स्टूडेंट देख सकते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ चेक कर सकते हैं
कि सभी एंट्रीज यहाँ पे इनकी आ रखी है या नहीं। अगर ये चीज़ सभी सही है तो अब हमें अगला काम करना होगा साथियों। और ये सभी एंट्री अगर सही है तो अब हमें अगला काम करना होगा। इसके लिए इस लेफ़्ट साइड में अब हमारे पास में जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो अप्लाई करने वाला जो भाग दिखाई दे रहा है पहला ही भाग है, उसके अप्लाई वाले भाग पर हमको अप्लाई करना होगा। इसलिए मैं इस पहले ही भाग पर क्लिक कर देता हूँ साथियों। अप्लाई वाले भाग पर क्लिक करने पर हम आ जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। इसमें एलिजिबल स्टूडेंट जो अप्लाई करने वाले हैं वो आपके यहाँ पे शो होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस में कलर्स दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है अप्लाई स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिएगा पहला दे रखा है क्लिक फॉर व्यू, जो फील्ड स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिजेक्टेड आप यहाँ पे देख सकेंगे, अप्लाई आप यहाँ पे कर सकेंगे और डिलीटेड आपको करना है तो वो कर सकेंगे। सबसे पहले मैं स्कीम यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे देखिए स्कीम मैंने सेलेक्ट कर ली है। और स्कीम सेलेक्ट करते ही जो मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है कि आपकी जो डेट है स्टार्ट डेट आपके पास में यहाँ पे 28/7/2023 दे रखी है और एंड आपके पास में 6 अगस्त का समय मेरे को दे रखा है। और ये ऑटो लॉक होगा हमारे पास आफ्टर ये स्टार्ट, यानी कि इसके 10 दिन बाद ये ऑटो लॉक हो जाएगा। ये दे रखा है यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे। और बाकी स्कीम्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है और यहाँ पर भी कुछ जो डिटेल्स है वो देखने को आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ये जो शो स्टूडेंट जो डिटेल है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पे आती है। देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है कि यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही कक्षाएँ आ चुकी है। जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है वो कौन सी कक्षा में है, यानी कि अभी मेरे 6ठी के अंदर भी मेरे बच्चे हैं, 7वीं में भी मेरे बच्चे हैं और 8वीं में मेरे बच्चे हैं। कितने कितने संख्यात्मक मान है वो यहाँ पर यहाँ शो हो चुका है। बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, अप्लाइड कितने करें यहाँ शो हो जाएगा। मैनुअल अप्लाइड आपने कितने करें वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑटो अप्लाइड कितने हुए हैं ये आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। रिजेक्टेड आपके कितने कर रखे हैं ये आपके यहाँ पे शो हो रखा है। अब मुझे यहाँ पे इनकी अप्लाई की स्थिति देखने के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए ये जो आपके पास में येलो कलर के अंदर कक्षा 6, 7, 8 दिखाई दे रहा है, इन्हीं कक्षा के ऊपर यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कक्षा 6 पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो कक्षा 6 के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ दिखाई देगी। देखिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आ रखा है, कक्षा आ रखी है, पेरेंट का नाम आ रखा है, ऐसा नंबर आ रखा है और यहाँ पे कास्ट यहाँ पे शो हो रखी है कि कितने बच्चों की जो कास्ट है OBC है। इन सभी बच्चों की जो कास्ट है OBC है। जेंडर आपके यहाँ आ रखा है। अप्लाइड मैंने नहीं करा है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जो डेज लेफ्ट फॉर द ऑटो फॉरवर्ड कितने दिन रह जाएंगे वो, और वेरीफाइड की जो डेट है वो कब की है ये भी हमने नहीं करा है। और स्टेटस यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। अब जो पहला विद्यार्थी है इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट में अप्लाई वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है और एक रिजेक्टेड का भी दे रखा है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और यदि ये अगर विद्यार्थी अपात्र है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकेंगे। मैं अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही विद्यार्थी के संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगी और आपको इन सभी जो डिटेल्स है उसको ध्यान से देख लेना है कि विद्यार्थी का आधार नंबर, जन आधार नंबर और जो टोटल डिटेल है, अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, बैंक डिटेल क्या है, ये सभी जो कि हमने ऑथेंटिकेशंस करी थी उस समय की यहाँ पर नज़र आ रखी है। और फैमिली इनकम्स कितनी है, लास्ट ईयर क्या स्थिति है, पास है या पास आउट है, वो सभी आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये एक ऑप्शन हमारे पास में नज़र आएगा ग्रीन कलर के अंदर अप्लाई का, और इसके ऊपर आप टैप करके अप्लाई कर सकेंगे। और अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करूँगा। और देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ पहले कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या चाहिएंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास में ये डिटेल्स यहाँ आ रखी है कि सबसे पहले फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, जन आधार सर्टिफिकेट चाहिएगा आपके पास में, और आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा और आधार का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिएगा। टोटल 5 आपको मैंडेटरी चीज़ें जो कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम देखेंगे तो ये अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है और विद्यार्थी की जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। और देखिए जो जितने बच्चों को हम लोग अप्लाइड करते जाएंगे तो आपका जो संख्यात्मक मान है यहाँ पे कम होता जाएगा। पहले 14 बच्चे थे, अब यहाँ पे 13 ही रह चुके हैं। अब एक एक करके मैं सभी बच्चों की जो यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन है उसके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
साथियों और एक एक करके मैंने सभी बच्चों को यहाँ पर जो पात्र है उनके लिए अप्लाई यहाँ पे कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं डिटेल देख लेता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पे 6 क्लास की आ रखी है। देखिए कक्षा 6 दिखाई दे रही है। टोटल जो स्टूडेंट है मेरे 14 बच्चे थे और 14 के लिए मैंने अप्लाइड कर दिया है और यहाँ पे मैनुअली मैंने अप्लाइड कर दिया है और ऑटो अप्लाई अभी यहाँ पे हुए नहीं है। और यहाँ पर आगे दे रखा है जो रिजेक्टेड है, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ नज़र आ रखा है। तो इस प्रकार आप कक्षा 6 की मैंने कर दी है। अब मैं कक्षा 7 और 8 का भी यहाँ पे कर देता हूँ और इसके बाद अगला वाला जो सेक्शन है यहाँ पे चेक करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबल मैंने चेक कर लिए थे, अप्लाई वाले पे यहाँ पर ऑप्शन आ रखा है। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहें कितने बच्चे के लिए आपने अप्लाई करा है तो आपके पास में यहाँ रिजल्ट यहाँ शो हो जाएगा, जो कि इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितने आपके पास अप्लाइड हो चुके हैं। अगर रिजेक्टेड की आप डिटेल देखना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके रिजेक्टेड भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। और इस प्रकार अब मैं कक्षा 7 का भी कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो मेरे कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए जितने बच्चे एलिजिबल थे उन सभी के लिए मैंने अप्लाइड कर दिया है। मैनुअल यहाँ पे अप्लाइड हो चुके हैं, अभी ऑटो फॉरवर्ड यहाँ पे यानी ऑटो अप्लाइड यहाँ नहीं हुए हैं। रिजेक्टेड इनमें से कोई भी नहीं है। अब अगला काम करने के लिए मुझे यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाइड का काम यहाँ पे कर दिया है और ये पहला काम हो चुका है। अब मुझे वेरीफाई करना है, इसके लिए मैं इस वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम इस नेक्स्ट भाग में आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रखे हैं। जो वेरीफाइड स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं और वेरीफाइड स्टूडेंट यहाँ से देख सकेंगे और वेरीफाइड एप्लीकेशन आपको यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही मेरी जो ओबीसी कैटेगरी है और यहाँ पर कर दे और शो स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अभी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। टोटल अप्लाइड कितने हैं, मैनुअल कितने हैं, टोटल अप्लाइड कितने हैं और जो वेरीफाइड स्टूडेंट कितने हैं, अभी कोई भी नहीं है, इसलिए 0 आ रखा है। अब मैं कक्षा 6 पर क्लिक कर देता हूँ और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कृपया विद्यालय में दी गई मॉड्यूल लाभार्थी योजना के लिए आने वाले छात्र सूचना संबंधी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ आपको करनी है, वेरीफाई करना है हर एक विद्यार्थी को, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। व्यू करने के लिए आपके पास में यहाँ ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा आपके पास में। बाकी डिटेल आपके विद्यार्थी की यहाँ दे रखी है, कक्षा आपकी यहाँ रखी है, जेंडर ये रखा है, कास्ट क्या है, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है 1000 रुपये यहाँ पे दे रखा है और स्टेटस यहाँ पे आ रखा है। और वेरीफाइड अभी नहीं करा है, चेक वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है और टिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वेरीफाइड स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और मैं यहाँ पे करता हूँ तो स्कॉलरशिप अप्लाइड जो एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली होते पहले ये जो डेट है यहाँ पे आ चुकी है। वेरीफाइड कब करा है आपके पास में यहाँ पे डिटेल ये आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप हर एक विद्यार्थी को वेरीफाइड कर लें। और देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलती से हो चुका है तो अनवेरीफाइड करने के लिए वापस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको अनवेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं अभी जो मेरे पास में पात्र विद्यार्थी मैंने सेलेक्ट करे हैं और उन सभी को मैं वेरीफाइड कर देता हूँ। सभी को मैं एक साथ भी वेरीफाई करने का ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ अवेलेबल था और इसकी सहायता से मैंने सभी को वेरीफाइड कर दिया है। अब मैं कक्षा अगली ले लेता हूँ। कक्षा 7 के बच्चे आ चुके हैं और एक साथ सभी को टिक करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ और टिक करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा, आपको वेरीफाइड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से आप सभी बच्चों को एक ही साथ वेरीफाइड कर सकेंगे। देखिए ये वेरीफाइड आ चुका है, स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है और सभी बच्चे यहाँ पे वेरीफाइड हो चुके हैं और आपके सामने स्क्रीन पर ये नज़र भी आ रखे हैं। अब मैं कक्षा 8 ले लेता हूँ और सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर 8 के बच्चों को भी वेरीफाइड कर देता हूँ और इस प्रकार सभी बच्चे ईजीएस्ट वे में ये वेरीफाइड हो चुके हैं। और अनवेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था रेड कलर के अंदर आ रखा है। और जिन भी बच्चों को आपको अनवेरीफाइड करना है तो यहाँ से आप इसको अनवेरीफाइड भी कर सकेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगला जो सेक्शन है हमारे पास में, इसके ऊपर की तरफ ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास में अगला सेक्शन दिखाई दे रहा है स्टेप 3, जो कि लॉक का ऑप्शन है। और लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके हम जो सभी एप्लीकेशंस को जितने भी हमारे विद्यालय के अंदर जो पात्र बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर इनको लॉक कर सकेंगे।
देखिए आपके पास में किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए ऑप्शन इस प्रकार से कलर में दिखाई देगा। अनलॉक के लिए भी यही है और फाइनल लॉक आपके पास होने के बाद ये लॉक हो जाएंगे। अब मैं सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन से स्कीम के बच्चे थे और शो स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे तो मेरे पास में अभी जो स्थिति यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो हो रखी है। जो टोटल अप्लाइड बच्चे कितने, मैनुअल कितने कर दिए हैं, ऑटो अप्लाइड हमने नहीं करे हैं और टोटल जो स्टूडेंट वेरीफाइड हमने कर दिए हैं, लॉक हमने नहीं कर रखे हैं और मैनुअल लॉक भी अभी तक नहीं हुआ है और ऑटो लॉक भी यहाँ पे सिस्टम में नहीं हुआ है। अब मैं कक्षा 6 के बच्चों को ले लेता हूँ और यहाँ पर एक एक जो बच्चों की एप्लीकेशन है ये नज़र आ रखी है। देखिए सभी बच्चों जो पात्र हैं और स्कॉलरशिप का अमाउंट उनके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रखा है। फाइनल लॉक करने के लिए आपके पास में नीचे की तरफ जो टैब है ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप फाइनल लॉक कर सकेंगे। जैसे मैं अभी इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए ये आ चुका है कि यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज स्क्रीन पे आ चुका है। कृपया ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ रखा है क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं, यह एवं दे रखा है स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी जिनको यहाँ प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति आएगी और एवं डाटा ऑफिस को भेज दिया जाएगा। तो OTP के माध्यम से हम इसको सबमिट कर सकेंगे। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल के नंबर है और शालादारपण प्रभारी के नंबर है ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। प्रिंसिपल के जो नंबर है वो आपके पास यहाँ आ रखे हैं और यहाँ पर इसको जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हाँ या नाम है और हाँ पर क्लिक करके इसको OTP से वेरीफाइड हम कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए हमारे पास में जो कि सबमिट का ऑप्शन है, ये सबमिट के ऑप्शन की सहायता से इसको लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर एक मैसेज आ चुका है, स्कॉलरशिप जो डाटा हैज़ बीन लॉक्ड एंड विल बी सेंड टू द जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ है। और ये जो हमने डाटा को लॉक कर दिया है और देखिए लॉक करने के बाद भी फिर भी आपको इस टाइम पीरियड में लगता है कि नहीं इसको अनलॉक करना है, तो अनलॉक के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लॉक की डेट और टाइम आपके पास यहाँ आ चुका है, अनलॉक आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो दो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन है व्यू करने के लिए आपके पास यहाँ है और अनलॉक करने के पास आपके पास ये एप्लीकेशन ये दे रखी है, यानी आप अनलॉक भी यहाँ पे कर सकते हैं। पर्टिकुलर जिस भी विद्यार्थी का आप जो एप्लीकेशन है अनलॉक करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं और सभी की भी करना चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। और अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि हमारे इसी पोर्टल के इस सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में जो कुछ रिपोर्ट्स है वो भी हमारे पास में यहाँ दिखाई देगी। देखिए रिपोर्ट्स के सेक्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्ट के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास में कुछ रिपोर्ट इस प्रकार से आएगी। स्टूडेंट एप्लीकेशन यहाँ से देख सकेंगे, जो स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट यहाँ देख सकेंगे और जो स्टेटस रिपोर्ट है यहाँ से देखने को मिलेगी। पहले मैं जो स्टूडेंट एप्लीकेशन जो डिटेल है यह देख लेता हूँ। देखिए स्क्रीन यहाँ पे स्कीम्स यहाँ पे आ चुकी है और ये जो टोटल जो डिटेल है आपके पास में यहाँ पे आ रखी है। शो आप पहले कक्षा सेलेक्ट कर लें। देखिए मैं कक्षा 6 कर देता हूँ और जो कि यहाँ डिटेल्स है ये आ रखी है। देखिए टाइप डाटा के अंदर स्कीम वाइज है और ऑल स्कीम्स यहाँ पे आ चुकी है और क्लास मैंने 6 सेलेक्ट कर ली है। शो डाटा पे यानी स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे आ चुकी है कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप है। OBC स्कॉलरशिप है, टोटल स्टूडेंट कितने ये आ चुके हैं, मैनुअल अप्लाइड कितने करे हैं, ऑटो अप्लाइड कितने हो चुके हैं, वेरीफाइड कितने हो चुके हैं, लॉक कितने कर दिए हैं। मैनुअल लॉक हमारे नहीं करे हमने स्वयं ही लॉक करे हैं और ऑटो लॉक के सिस्टम में भी ये लॉक हमने नहीं करे हैं, हमने स्वयं जो मैनुअली है उसको लॉक करा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे डाटा देख सकेंगे। दूसरी जो रिपोर्ट है हमारे पास में जो स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। देखिए ये दिखाने के लिए आपके पास में सबसे पहले कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा में यहाँ पे ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ और सेक्शन A कर देते हैं। स्कॉलरशिप किस प्रकार की है, OBC है और जो डाटा है यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए डाटा आपके पास में इस प्रकार से दिखाई देगा जो कि आपको देखना है। और यहाँ पे आपके पास में आएगा टोटल स्टूडेंट आपके पास 14 थे और एलिजिबल भी आपके पास में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और स्कॉलरशिप आपके पास में कितनी है वो दिखाई दे रही है और टोटल सभी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है और नेम ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद जो अलाउड स्कॉलरशिप कितने हैं और लॉक कितने कर दिए हैं वो भी आपके पास यहाँ पे शो रखे हैं। इस प्रकार इस रिपोर्ट की सहायता से ये देख सकेंगे। तीसरा आता है हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पर सेक्शन कर लेते हैं, स्कॉलरशिप टाइप कर लेते हैं, शो स्टूडेंट लिस्ट पर करते हैं। अब हमारे पास में छात्रवृत्ति की जो सूचना है वो कुछ इस प्रकार से आ चुकी है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है कि DO लेवल पर देखिए क्या स्थिति आपके रिपोर्ट में, क्या स्टेटस में क्या दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस एट द DO लेवल पर ये दिखाई दे रही है। और स्कॉलरशिप का अमाउंट दिखाई दे रहा है, लॉक कब करी गई है, और स्कॉलरशिप अमाउंट जो DO ने कितना सेंक्शन करा है आपको इस भाग के अंदर ये पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आप हर एक विद्यार्थी की जो प्रत्येक कक्षा की डिटेल है आप यहाँ पे कर सकेंगे। साथियों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो काम करने संबंध में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, किस प्रकार से आप सभी कार्य करेंगे, किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को पहले एलिजिबल आप चेक करेंगे, फिर उनको वेरीफाई करेंगे, फिर उनको आप जो कि हमारे पास में आगे दे रखा है अप्लाई करने के साथ ही वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद लॉक किस प्रकार से करेंगे और जो रिपोर्ट है आप किस प्रकार से देख सकेंगे, ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी विद्यालयों के शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रधान को ये वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी समय रहते हुए अपने विद्यालय के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें।